नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग द हिंदू में आए हुए कुछ न्यूज को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग इंद्रजीत के साथ बने रहे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है जलाशयों में मत्स्य पालन। तो ये जो आर्टिकल जो है वो द हिंदू में आया हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे जलाशयों में यानी जलाशय मत्स्य पालन क्या है उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणा को देखेंगे। उसके बाद उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। इससे भारत की स्थिति क्या रही है मत्स्य पालन में उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जलाशयों का योगदान क्या रहा है। तो हम लोग बात करेंगे पहला जलाशय मत्स्य पालन क्या है। जब नदियों पर बने बांधों या कृत्रिम झीलों यानी कि जलाशयों में मछलियां पाली जाती है तो उसे जलाशय मत्स्य पालन कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि हम लोग समझे तो बांध या झील के पानी में मछली पालन करना, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध। हम लोग बात करेंगे बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणा यानी कि सरकार ने 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य था मछुआरों की आय बढ़ाना, बाजार तक पहुंच आसान करना और सरकारी समितियों को मजबूत बनाना। वहीं हम लोग भारत की स्थिति की यदि बात करें तो यहाँ पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 2013 से 14 और 2024 से 25 तक उत्पादन में 106% की वृद्धि देखने को मिली है। कुल उत्पादन लगभग 197.75 लाख टन उत्पादन किया गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें जलाशयों का योगदान क्या रहा है तो भारत में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जलाशय क्षेत्र है, जो कि 18 लाख टन मछली उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। इसकी महत्वता जो है लाखों लोगों को रोजगार देना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आय का स्रोत जो है सो उत्पन्न करना। अब यहाँ हम लोग राज्य के अंतर्गत देखें मत्स्य पालन का जो महत्वपूर्ण यहाँ पे देखें जलाशय जो क्षेत्र जो है वो है मध्य प्रदेश, जो कि हमारे भारत में सबसे बड़ा जलाशय क्षेत्र है वो कहाँ है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद तमिलनाडु यानी सबसे अधिक जलाशयों की संख्या यदि देखने को मिला तो 8000 प्लस वो तमिलनाडु में देखने को मिला है। हालांकि यहाँ से परीक्षा में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, उत्पादन की बात किया जाता है, कितना हेक्टेयर है उसकी बात यहाँ पे किया जाता है। तो उत्पादन में वृद्धि की यदि बात करें तो पहले जो था 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये 2006 का आंकड़ा बताया जा रहा है आपको, और अब जो वर्तमान समय में जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताया जा रहा है। कारण यह है कि नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग सरकारी योजनाएं की भी हम लोग बात करेंगे, जैसे केज कल्चर तकनीक यानी इसमें पानी के भीतर जाली यानी कि केज लगाकर मछलियां पाली जाती है। इसके लाभ भी हैं यानी प्राकृतिक जल का उपयोग देखने को मिलेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन और भोजन देना और निगरानी इसमें आसान हो जाता है, जैसे तिलापिया और पंगासियस। अब यहाँ हम लोग बात करें केस स्टडी की, यदि हम लोग बात करें तो झारखंड के एक किसान ने केज कल्चर अपनाकर सालाना 3 लाख रुपया की आय प्राप्त की और भविष्य में संभावना देखने को मिली है। भविष्य की संभावना की गई अध्ययन के अनुसार उत्पादन बढ़कर 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है हेचरी यानी कि बीज उत्पादन, मछली आहार उद्योग और कोल्ड स्टोरेज और बाजार व्यवस्था। यहाँ हम लोग सरकारी योजनाएं की बात करें तो यहाँ पे नीली क्रांति की हम लोग बात करेंगे, यानी मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी मत्स्य क्षेत्र का समग्र विकास यहाँ से किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी क्लस्टर आधारित विकास की यहाँ पर सहयोग मिलना। इसके बाद अमृत सरोवर मिशन की बात करें तो प्रत्येक जिले में जल संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसकी विशेषताएं हैं न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्र यानी कि 10,000 घन मीटर जल क्षमता, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सफल प्रयोग किया गया। और इसकी महत्वता को यदि देखा जाए तो जलाशय मत्स्य पालन से रोजगार बढ़ता है, ग्रामीण विकास होता है और पोषण यानी कि प्रोटीन मिलता है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। तो आप लोग मेरे साथ प्रत्येक दिन बने रहे। मैं आपके लिए प्रत्येक दिन मैं लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए एक नया नया आर्टिकल, ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद।